हेलो फ्रेंड्स, जब झमाझम बारिश हो रही होती है, जब हमें खुशबू आती है मिट्टी की सोनी सोनी खुशबू हमें हमारे देसी खाने की ओर आकर्षित करती है। जब हमें याद आती है हमारे देसी खाने की, और देसी खाने की जब बात की जाए तो हम बिहार के सुप्रसिद्ध ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सत्तू की स्टफिंग वाले इस लिट्टी चोखा को कैसे भूल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम वही बनाने वाले हैं लिट्टी चोखा, जिसमें स्वाद तो होगा देसी, लेकिन इसको हम बनाएंगे एक यूनिक स्टाइल में, बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो लाइक शेयर एवं कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 बाउल भर के यहाँ पे आटा ले लिया है, गेहूं का आटा लिया है, उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है और बड़ी चम्मच से यहाँ पे मैंने घी डाला है। तो जो हम मोइन डाल रहे हैं वो घी का डालिएगा, जिससे कि हमारी जो लिट्टी है सॉफ्ट बनती है। और इनको पहले घी डालने के बाद इस तरीके से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें एक सेमी सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, लेकिन जैसे पूड़ी का आटा लगाते हैं उस तरीके से हमें यहाँ पे आटा लगा के तैयार करना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, क्योंकि मोइन हम डालते हैं तो आटा लगाने में पानी थोड़ा सा कम लगता है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सेमी सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़क जब हम आटा लगा लेते हैं तो हमारी लिट्टी जो है वो ऊपर से भी ज़्यादा कड़क हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। इसलिए इस तरीके से आप आटा लगाइए। आप, मैं फिंगर से आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से। फिर इसको हम रेस्ट पे रख देंगे ढककर, जब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो मैंने कि यहाँ पे बाउल लिया है और इसमें मैंने लिया है सत्तू। यदि आपके पास ये नहीं है तो मार्केट में इजीली मिल जाता है फ्रेंड्स। इसकी जगह आप ये चने रहते हैं फुटाने, इनको आप पीस कर इस तरीके से एक पाउडर बना के तैयार कर सकते हैं। तो 1 कप मैंने यहाँ पे ले लिया है और 1 प्याज ली है बारीक कटी हुई, 2 से 3 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है और इनको मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। अब हम यहाँ पे अदरक को घिस के मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आधा चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है। इसके जगह आप भुने जीरे का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे डाल दिया है अजवाइन, दोनों हाथों से क्रश करके डालिएगा। थोड़ी सी हींग यहाँ पे हमने डाल दी है। और अब हम इसको टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे डाल रहे हैं फ्रेंड्स, ये घर के अचार का ही मसाला है। तो ये आम के अचार का मसाला है, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है। तो मेन इंग्रेडिएंट्स है अचार, तो आप ज़रूर डालिएगा। और यदि आपके पास अचार नहीं है आम का, तो आप इसकी जगह तेल डाल सकते हैं, सरसों का तेल। तो आप, यदि अचार है तो आप अचार को ही ज़रूर डालिएगा। तो इन सबको डालने के बाद हमने इस स्टफिंग को अच्छे से यहाँ पे मिला दिया है। और अच्छे से मिलाने के बाद अब हमारी ये स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गई है और इसको रखते हैं साइड में। और जो हमने आटा रेस्ट करने पे रखा था, अब उसको देख लेते हैं। अब देखिए 10 मिनट में अच्छे से हमारा आटा सेट हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम एक पोर्शन लेंगे और इसको हम पहले इस तरीके से मिस लेंगे और इस तरीके से लोई बना के दोनों जो हमारे थंब होते हैं, अंगूठे, उनको अंदर की साइड रखना है और उंगलियों से इस तरीके से आपको एक कटोरी की तरह इनको बना लेना है। आप वीडियो में देखिएगा फ्रेंड्स तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आपको फिंगरों को चलाते हुए जाना है और अंदर की ओर अपने थंब जो अंगूठा होता है उसको अंदर की ओर रखना है। दोनों हाथों से इस तरीके से हमारी एक कटोरी की शेप में बनकर तैयार हो जाता है। और इतना गहरा आप देख सकते हैं कितना गहरा है हमारी कटोरी बनी है। तो इसमें हम स्टफिंग को फिल करेंगे। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो फ्रेंड, आपकी जो स्टफिंग है वो ज़्यादा मात्रा में अंदर की ओर हम फिल कर पाएंगे और जो हमारी लिट्टी बनेंगी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो इस तरीके से बहुत अच्छे मात्रा में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छे से इसमें स्टफिंग फिल कर दी है और बिल्कुल हमारी ये टूटेंगी नहीं। तो इस तरीके से आप इनको फिल कीजिएगा और इनको फिर जॉइंट कर दीजिए इस तरीके से और इनको आप ऊपर की ओर घुमाइएगा। इस वीडियो में आप देखते जाइए फ्रेंड्स, मैं किस तरीके से घुमा रही हूँ। और अपोजिट साइड की ओर से आपको आटे को निकालना है और इसके बाद फिर आप इसको पैक कर दीजिए और दोनों हाथों से इस तरीके से राउंड शेप दे दीजिए। और ये हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। कहीं भी आपको फीलिंग दिख रही है तो आप उसको सेट कर दीजिए इस तरीके से और हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो यदि आप छोटे साइज में बनाना चाहते हैं तो मैं दूसरी भी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी बनती हैं लिट्टी, वो मेरी बड़ी थी, क्योंकि ये यदि समझ में नहीं आया इसीलिए मैंने उसको बड़े साइज में आपको बना के दिखाया है। और अब इस तरीके से मैंने इसको छोटा साइज की ली है और इस तरीके से मैंने इसको बनाया है और अंदर इसको मैंने फिल कर दिया है।
और इसी तरीके से हम इनको जॉइन करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो आपकी लिट्टी एक ही बार में परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। तो इस तरीके से इसको जॉइन कर देना है और अपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमा के इस तरीके से तोड़ना है। तो ये बिल्कुल सेट हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं खुलती है और हमारी लिट्टी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होती है। देखिए कितने अच्छे से ये बन गई हैं, बिल्कुल गोल गोल, और चपटा इनको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने गोल गोल ये लिट्टी बनाकर तैयार कर ली हैं। तो इसी तरीके से आपको पूरी लिट्टी एक बार बना के तैयार कर लेना है। और अब हम इनको सेकेंगे फ्रेंड्स बिल्कुल नई तरीके से। तो मैंने यहाँ पे लिया है अप्पे पैन, तो हम इनको अप्पे पैन में सेकने वाले हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छे से सिकती हैं और बहुत अच्छी क्रिस्पी बनती हैं। तो बस इनमें पहले हमको इसमें घी लगा देना है पूरे पैन में, और इसके बाद हम अपनी जो लिट्टी बनाई है हमने उनको यहाँ पे हम रख देंगे। और गैस की जो फ्लेम है फ्रेंड उसको सिर्फ स्लो ही रखना है, मीडियम भी नहीं रखना ना हाई रखना, मतलब स्लो फ्लेम पर इनको हम इस तरीके से ढक के रख देंगे। तो अब दूसरी ओर हमारा चोखा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने एक बड़ा बैगन लिया है, आप देख सकते हैं इसी से चोखा बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो इतना बड़ा साइज का हमें यहाँ पे बैगन लेना है, आप चाहे तो थोड़ा सा छोटा भी ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। तो इस तरीके से मैंने इसको 3 कट लगाएंगे इस बैगन में हम सबसे पहले। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें पहले अंदर कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है ये देखने को मिल जाता है। हम इस तरीके से कट लगा के इनमें अंदर चेक कर लेते हैं कि इनमें कोई कीड़ा ना हो, ज़्यादा ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। तो ये हमारा चेक हो जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बिल्कुल सही है हमारा बैगन। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर लेते हैं। और इसी में हमने कट जो हमने किया है उसमें मैंने यहाँ पे 5 से 6 कली ली हैं लहसुन की। तो वो इस तरीके से हम अंदर डाल देंगे, जिससे कि हमारी जो सिकाई होगी बैगन की वो अंदर से तक अच्छे से सिक जाएगा, प्लस हमने जो लहसुन की कलियाँ ली हैं वो भी इसी के साथ सिक जाएंगी। तो ये चीज़ हमारी बहुत ही अच्छी हो जाती है इस तरीके से। और अब मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च ली हैं और उनके ऊपर का जो डंठल होती है उनको निकाल दिया है। और इसके बाद मैंने हरी मिर्ची को भी इस तरीके से इनके अंदर डाल दिया है। तो आप वीडियो में देखते जाइए फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से आपको भी डालना है। फिर हम पूरा इसमें कर देंगे ऑयल, पूरे में लगा देंगे, इसमें स्प्रेड कर देंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है फ्रेंड्स कि जब भी हम छिलका निकालते हैं तो बहुत ईजिली छिलका निकल जाता है, हाथ बिल्कुल भी हमारा गंदा नहीं होता है और आसानी से छिलका निकल जाता है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने टमाटर में भी यही किया है कि टमाटर में भी मैंने तेल को लगा के ही इस तरीके से गैस पे मैंने रख दिया है सेकने के लिए। और इधर भी हमारी जब तक आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि लिट्टी भी हमारी जो थोड़ी सीख गई है और थोड़ी 3 और रह गए थे उनको खाली, तो उनमें भी मैंने बना के रख दिया है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितने जल्दी ये सिकने लगी हैं और इस तरीके से ये सिकने लग गई हैं, फूल गई हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इनका साइज। तो इस तरीके से इसमें बनी हुई लिट्टी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं, टेस्टी बनती हैं। और गैस की फ्लेम को स्लो पे ही रख के आपको बस बीच में थोड़ा रुक रुक के इनको ढक देना है और इनको पलट देना है। बीच में बहुत ज़्यादा इसमें स्टीम लगती है, इसलिए बीच में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और साइड में थोड़ी सी कम लगती है। तो इनको बार बार इनको पलट के और आगे पीछे इनको चेंज करके इनको इसी तरीके से सेकना रहेगा। और यदि आप इस पर नहीं सेकना चाहते हैं तो कुकर में भी आप इसी तरीके से सेक सकते हैं। कुकर में पहले घी लगाइएगा और उनमें लिट्टी को रख दीजिए, सीटी और रबड़ को आप निकाल दीजिएगा। इसके बाद आप ढक्कन लगा के बार बार पलट के इस तरीके से हम कुकर में भी लिट्टी को सेक सकते हैं। तो और इस तरीके से आप बीच बीच में इनमें घी ज़रूर लगाइएगा और इससे घी से क्या ऊपर से अच्छी क्रिस्पी हो जाती हैं और अंदर से अच्छे से सिकती है। तो इसलिए इनमें घी लगा के हम इनको सेकना है। यदि आप बिना घी के सेकना चाहते हैं, आप घी पसंद नहीं करते हैं, तो आप वैसे भी सेक सकते हैं। चॉइस हमारी रहती है कि हमको इनको कैसे बनाना है। सिक हमेशा जाती हैं, आप घी से भी सेकिएगा या बिना घी से सेकिएगा, कोई परेशानी नहीं होती है और बहुत अच्छे से सिकती हैं। बस गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। बीच में ये सिक जाती हैं, ज़्यादा स्टीम लगती है तो हमें इनको आगे पीछे कर देना है पलटते समय। और इस तरीके से ऊपर से क्रिस्पी हो गई हैं, कलर बिल्कुल ब्राउन आ गया है, जब तक हमें इन लिट्टियों को सेक लेना है। और हमारी चॉइस है कि यदि थोड़ा कम सिक्का पसंद करते हैं तो आप वैसे भी इनको चूज़ कर सकते हैं, कम सिक्का भी इनकी कर सकते हैं। तो हमारे इधर इनके थोड़ा सा कलर ब्राउन आ जाता है, तब तक हम इनको सेकते हैं। तो हमने इस तरीके से इनको सेक लिया है और जो सिक गई हैं उनको मैंने पैन में से निकाल लिया है।
तो इस तरीके से आसान तरीके से फ्रेंड्स हम घर पर बिल्कुल देसी स्वाद ले सकते हैं। और ये देखिएगा हमारा यहाँ पे बैगन भी और टमाटर जो हमने सिकने रखा था वो भी सिक गया है। बीच बीच में मैंने इसको 2-3 बार इसको पलटा था, पलटना ज़रूरी रहता है। जिस साइड सिक जाता है उस साइड से आप इसको पलट दीजिएगा और इनको उलट पलट करके ही सेकना रहता है। जो ऊपर का हिस्सा रहता है इसको पकड़ के हम आसानी से पलट सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। और हम जो इसको टमाटर को चिमटा से पलट सकते हैं। तो अब इनको आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे छिलका कितनी आसानी से निकल रहा है और कोई भी परेशानी नहीं हो रही है इसको निकालने में। और ये स्किन आराम से बाहर आ जाती है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इसीलिए हम इसमें ऑयल स्प्रेड करते हैं, ऑयल लगा देते हैं। और इसको हम पानी में भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे मुझे ज़्यादा टेस्ट मतलब कम हो जाता है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने इसको पानी में नहीं डाला है। मैंने इसको गरम गरम ही बस ये ऊपर का जो स्टिक होती है इसको पकड़ के ही सभी काम हो जाते हैं ईजिली, कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए इसको हम ना हटाते हैं और ना ही कट करते हैं, इसको पकड़ के ही हम सेक लेते हैं स्टिक को। और स्टिक को पकड़कर ही स्पून की हेल्प से मैंने इसको गर्म में ही इसको छिलका निकाल दिया। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी गर्म है। और जब तक टमाटर हल्का सा ठंडा हो गया है तो मैंने इसको टमाटर का भी छिलका हाथ से ही निकाल दिया है। बहुत आसानी से इसका छिलका निकल गया है क्योंकि हमने तेल लगाया था। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो हमारे खाने को बनाने को बहुत आसान कर देती है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और अब हमें ऊपर का इस पार्ट को हटाएंगे अब, और हमारा जो टमाटर है उसके भी ऊपर के इस वाले पार्ट को हम हटा देंगे, इसको अलग कर देंगे। और इसमें अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें जो हमने सेक के रखा है बैगन उसको डाल देंगे और इसको हम पहले खोल देंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म है। मैंने गरम गरम में ही इसको स्पून से छील दिया था, आपने देखा था। और इसमें जो भी हम बीजे ज़्यादा थे फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे, तो इनको मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था स्पून से उठा के। इनको सीखने के बाद इजीली निकल भी जाते हैं बीजे। और इनके बाद हम पोटैटो मैशर से, आलू मैशर से हम इस तरीके से इसको मैश करेंगे। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप चम्मच के पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना उससे मैश कर दीजिएगा, तो आसानी से मैश हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा अच्छे से सिक जाता है तो बहुत आसानी से मैश हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू यूज़ किए हैं, 2 उबले हुए आलू लिए हैं। चोखा में आलू यूज़ किए जाते हैं, यदि आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन बिहारी जब हम लिट्टी के साथ बनाते हैं चोखा तो उसमें हम आलू ज़रूर डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे आलू डाला है। और यहाँ पे जो हरी मिर्च हैं वो भी सिकी हुई हैं, उनको मैंने हाथ से थोड़ा सा तोड़ दिया है। तो और इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है, आधा चम्मच नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डालिएगा फ्रेंड्स। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है पिसा हुआ। आधा चम्मच जीरा डाला है, आप यहाँ भुने जीरे का भी यूज़ कर सकते हैं। चुटकी भर यहाँ पे मैंने हींग डाल दी है। और अब इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे जिससे कि हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इनको यहाँ पे ध्यान से मिलाइएगा, सभी अच्छे से मिक्स होना चाहिए। इसके बाद हम फ्रेश कटा हरा धनिया डाल देंगे। और अभी हमारा ये गर्म है फ्रेंड्स, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। और 1 नींबू का रस हम इसमें डालेंगे निचोड़ कर, आप हाथ से भी कर सकते हैं। मैंने इसको मैं डाल दिया है, 1 नींबू पूरा यहाँ पे डल जाता है फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी हमारा चोखा बनकर तैयार है। आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स। इस तरह की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी तो आप उनको भी वॉच कीजिएगा। मालवा की प्रसिद्ध, इंदौर प्रसिद्ध, अभी मैंने दाल वाफले की रेसिपी भी शेयर की है तो वो भी आप देख सकते हैं, उसको मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। अब इन लिट्टियों को मैंने घी में इस तरीके से डिप करके प्लेटिंग की है फ्रेंड्स। आप चाहें तो घी में इस तरीके से डिप करके इनको सर्व कर सकते हैं, और नहीं तो हमने इनको घी में सेका ही है पहले से। यदि आप कम घी पसंद करते हैं तो आप ऐसे भी इनको सर्व कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से इनमें टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है। तो आपका मन जैसा करे आप वैसा कर सकते हैं। तो अब इनको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, आप इसकी स्टफिंग देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ऊपर से क्रिस्पी कुरकुरी और अंदर से फ्रेंड्स सत्तू की स्टफिंग, और साथ में ये चोखा, साथ में खट्टी मीठी कवीट की चटनी। तो इसको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी फ्रेंड्स। इस चटनी की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।